उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र के न्यू मॉडर्न कॉम्प्लेक्स में 9 जुलाई को एक बिजनेसमैन परिवार के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सुखेड़ क्षेत्र के कॉम्प्लेक्स में एक नौकरानी ने परिवार को बेहोश कर घर में रखी लाखों की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गई थी और परिवार के लोग भी बेहोशी हालत में मिले, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमें मामले की जांच में जुटी तो सामने आया कि नौकरानी जो नेपाल की रहने वाली थी, उसने अपने अन्य साथियों के साथ इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की अलग अलग टीमें नेपाल सहित अन्य राज्यों में आरोपियों की तलाश कर रही थी और अब पुलिस ने इस मामले में कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश गोयल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने इस मामले में वीर बहादुर उर्फ बल बहादुर धामी निवासी नेपाल, हीरा सिंह निवासी नेपाल और अफजल पठान निवासी दिल्ली को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीमें दिल्ली, मुंबई, नेपाल, गुरुग्राम में पहुंची और पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना का शातिर आरोपी वीर बहादुर मेरठ में की गई 7 करोड़ की डकैती का मुख्य वांछित है। पुलिस ने आरोपी वीर बहादुर के कब्जे से बेहोशी की दवाई भी बरामद की है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी बदमाशों द्वारा घर में घरेलू नौकर की जरूरत वाले घरों में नेपाल से बुलाकर कोई लड़की को नौकर के रूप में रख देते। कुछ दिनों तक काम करने के बाद अगर घर में नगद, सोना चांदी के जेवरात रखने की जगह देख लेते और किसी दिन घर वालों को खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर दे देते, जिस पर घर वाले बेहोश हो जाते और आरोपी वारदात कर फरार हो जाते और नेपाल जाकर छिप जाते। कुछ दिनों बाद वापस भारत आकर अन्य घरों को निशाना बनाकर चोरी करते। किसी मकान पर अधिक धनराशि या जेवर होने की संभावना नहीं होने पर उस घर को किसी बहाने से छोड़ देते और अन्य शिकार की तलाश में निकल जाते। आरोपियों द्वारा मेरठ में 7 करोड़ की डकैती की। उसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई के जुहू क्षेत्र में वारदातें करना स्वीकार किया है। इस दौरान टीम में पुलिस निरीक्षक हिमांशु सिंह राजावत, उप निरीक्षक धनपत सिंह, कर्मवीर सिंह, रेणु खोईवाल, सरदार सिंह, सुनील बिश्नोई, जगदीश मैनारिया, मनमोहन, अचलाराम, भनवललाल, धनराज, भारत सिंह, उमेश। इन्होंने किस तरह से इसको अंजाम दिया और शेष जो आरोपी हैं, जो आरोपी हैं जो अभी हमारी जानकारी के अनुसार नेपाल भाग गए हैं। हम नेपाल पुलिस के लगातार संपर्क में, हमारी एक टीम अभी भी नेपाल बॉर्डर पे और दिल्ली पे देखिए, इस घटना में जो प्राप्त जानकारी है लगभग 20 से 22 लाख रुपए का कैश अभी तक इस घटना में, चूंकि हमें सिर्फ 2 मेन चीफ कॉन्स्पिरेटर, मैंने जो आपको बताया उन्हें हम पकड़ने में सफलता हासिल कर पाए। शेष जो आरोपी घटना के तुरंत पश्चात नेपाल चले गए, उनकी हम तलाश कर रहे हैं और उनकी तलाश करने के बाद जो लूटा गया माल है उसे भी हम बरामद करने का प्रयास करेंगे। सर, एक पूछताछ से जानकारी आया है कि ये लगातार इस क्षेत्र में इसी तरह की वारदातों करने में सक्रिय रहे हैं। न केवल यूपी, नोएडा, न्यू दिल्ली और एनसीआर के आसपास का जो भी क्षेत्र है, मतलब स्थानीय पुलिस, आप इनके आतंक से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 स्टेट की पुलिस इन लोगों के पीछे है और ये 5 लाख का इनामी बदमाश है, जिसे हमारी टीम ने टेक्निकल एनालिसिस करके और लगभग 3 जिलों के सीसीटीवी फुटेज को लगातार देखने के बाद में इस आदमी तक हम पहुँचे और हमारी टीम ने, मतलब ये काम कोई आसान काम नहीं था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम था और एक आउट ऑफ स्टेट जा कर के अपने स्टेट की पुलिस से संपर्क करना और लगातार वहाँ बने रहना और दिन रात बिना सोए मेहनत करने के बाद ये लोग पकड़ में आए। ये पहले गिरफ्तार हुए हैं इनमें से कोई? देखिए, जो बल बहादुर है, इससे हमारी पुलिस ने, जो स्थानीय पुलिस है, उसने कुछ पूछताछ की है। पूछताछ करने के पर जो मेरठ केस है उसमें पूछताछ की है, लेकिन कुछ कारणों से इसको पुलिस रिमांड पर नहीं ले पाई। बट जिस केस में 7 करोड़ की डकैती हुई थी उसमें कुछ बरामदगी पुलिस ने ज़रूर की है। इसके अलावा भी ये कई केसेस में वांटेड है, जिसकी हम
डिटेल हमने गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस को शेयर की है और निश्चित रूप से वहाँ से भी हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी और इससे पूछताछ पर भी हमें भी जानकारी प्राप्त होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि पूछताछ में एक वारदात को होते होते हमने रोक लिया, जो अभी कल की ही वारदात है। बिल्कुल, प्लेसमेंट जो प्राथमिक जानकारी है उसके अनुसार जो प्लेसमेंट एजेंसी थी दार्जिलिंग, जिसका मुख्य कर्ता रहता संजोग नाम का व्यक्ति था, बिल्कुल उसी के द्वारा संजय नाम के एक व्यक्ति को इस करिश्मा को छोड़ने के लिए यहाँ भेजा गया था। उसकी भी इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस पूरी घटना में भूमिका सामने आई है और हम पूछताछ करके इसको और क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें करिश्मा ने पहले भी उदयपुर में किन्हीं जगह पे काम किया है? देखिए, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं लगी कि करिश्मा, जिसका मूल नाम लक्ष्मी है, पुराना कभी यहाँ कोई उदयपुर में किसी के यहाँ जॉब किया हो, ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं लगी है। बट ये सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और हम टेक्निकल तो एजेंसी संचालक है संजोग? हाँ, अभी हमारे पास सिर्फ हमारे कब्जे में अफजल, जो गाड़ी का ड्राइवर था, जो घटना के दिन घटना पर मौके पे मौजूद था, वीर। देखिए, दिनांक 8/7/2024 को मॉडर्न कॉम्प्लेक्स में रहने वाली श्रीमती शिल्पा गांधी ने हमें एक रिपोर्ट दी कि उनके घर में एक माह पूर्व लगभग 13/6 को रखी गई एक नेपाली युवती करिश्मा द्वारा उन्हें रात्रि में खाने में कुछ सेडेक्टिव मेडिसिन्स मिक्स करके और घर में लूटपाट की है। घटना चूँकि काफ़ी गंभीर थी और घटना के दिन घर में रहने वाले चारों ही व्यक्ति, पति पत्नी और दोनों बच्चे, मूर्छित अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट थे। इस घटना की सूचना पर हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए उक्त महिला करिश्मा, जो शिल्पा के द्वारा अपनी फ्रेंड के सजेशन से एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से इसके घर में रखी गई थी, उक्त महिला का मोबाइल नंबर और घटना के पश्चात जिस स्थान से ये सभी आरोपी भागे थे, वहाँ के सीसीटीवी के विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि इस घटना में लगभग 9 से 10 लोगों की संलिप्तता थी। घटना की जानकारी मिलने पर टेक्निकल एनालिसिस कर और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमने इसमें एक अर्टिगा गाड़ी, जिसका नंबर UP 70MT6925 की संलिप्तता पाई। उक्त गाड़ी प्रयागराज में रजिस्टर्ड थी। इस पर करिश्मा का मोबाइल था, तत्पश्चात हमारी एक टीम उक्त टेक्निकल एनालिसिस के पश्चात दिल्ली गई। दिल्ली में हमारी एक टीम जो SHO सुखेर श्री हिमांशु सिंह के नेतृत्व में थी, साथ ही पर्यटन थाना प्रभारी करणवीर और SHO बेकरिया धनपत, इनके नेतृत्व में एक टीम हमारी प्रयागराज थी। इन सभी टीमों ने बहुत ही मेहनत से नेपाल पुलिस, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के सहयोग से इस घटना में संलिप्त अभी 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये तीनों लोग, एक वीर बहादुर उर्फ बल बहादुर निवासी नेपाल, हीरा सिंह निवासी नेपाल और अफजल जो उस कार का ड्राइवर था, इन तीनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वीर बहादुर और हीरा सिंह दोनों ही नेपाल के डिस्ट्रिक्ट टोडी के निवासी हैं। इन दोनों ने मिलकर नेपाल से अपने जो साथी गैंग के सदस्य हैं, जिसमें करिश्मा, जिसका मूल नाम लक्ष्मी है, इसके अतिरिक्त दिनेश, मिथुन, कांचा उर्फ सुरेंद्र, सनी, शिवा और राहुल, इन सबको नेपाल से बुलाकर यह गाड़ी प्रयागराज में किसी पंकज नाम के व्यक्ति की थी,
जिससे ये गाड़ी हायर करने के पश्चात उस गाड़ी के ड्राइवर अफजल से मिलकर ये संपूर्ण वारदात कारित की। घटना के दिन जो मौके पर मौजूद थे उसमें दिनेश, मिथुन, कांचा और सुरेंद्र, सनी, शिवा और राहुल ये सब लोग घटना के दिन मौके पर थे। इनमें से दिनेश, मिथुन, सनी और शिवा ये सब लोग गाड़ी से उतर करके करिश्मा के द्वारा जब फ़ोन पर उन्हें सूचना दी गई कि चारों ही परिजन मूर्छित हो गए हैं, तब ये सेलिब्रेशन मॉल के पास चूँकि पूर्व से ही गाड़ी में तैयारी अवस्था में बैठे थे, तो इन 7 लोगों में से 4 लोग दिनेश, मिथुन, सनी और शिवा गाड़ी से उतरकर संबंधित मकान पर गए और करिश्मा के सहयोग से ये संपूर्ण लूटपाट की घटना मौके पर कारित की और लूट करने के पश्चात ये चारों व्यक्ति सेलिब्रेशन मॉल पर पूर्व में खड़ी गाड़ी जिसमें अफजल, कांचा और सुरेंद्र और राहुल ऑलरेडी थे, उनके साथ मिलकर यहाँ से फरार हो गए और यहाँ से जाने के बाद इसे नेपाल बॉर्डर पर अफजल द्वारा छोड़ा गया। अफजल को और गाड़ी को हमने गिरफ्तार कर लिया, उसके कब्जे से गाड़ी जब्त कर ली है। इस सारी घटना का वो मुख्य सूत्रधार था, वो वीर बहादुर उर्फ बल बहादुर है, जो पूर्व में भी मेरठ में करोड़ों की डकैती में इसी तरह की तरीका वारदात की डकैती में पिछले कई वर्षों से वांछित है और 5 लाख का इनामी बदमाश है। यह वह व्यक्ति है जो यूपी, नोएडा, दिल्ली में नेपाली युवक युवतियों की मदद से लोगों को विश्वास में लेकर के वहाँ पर घरों में नेपाली युवक युवतियों को रखवाता है। तत्पश्चात महीने 20 दिन में उस सारे घर की डिटेल लेकर के और वहाँ पर नकबजनी, लूट और डकैती की वारदात कारित कराता है। यह व्यक्ति इतना खतरनाक है कि इसकी दिल्ली पुलिस इसके पीछे है, यूपी पुलिस इसके पीछे है और साथ साथ हरियाणा की पुलिस भी इसके पीछे है। इसी की पूछताछ से जब हमने इसको गिरफ्तार किया, इसी की पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर कल हरियाणा पुलिस ने लोहाना डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह की मोडस ऑपरेंडाई की एक डकैती की वारदात को होते होते रोका और रंगे हाथों एक नेपाली युवती कीर्ति को किसी डॉक्टर कार्तिक के घर में डकैती करने की वारदात के दौरान रंगे हाथों पकड़ा, जिसके पास रंगे हाथों बड़ी मात्रा में जो लूट की गई ज्वेलरी और कैश की मात्रा थी वो बरामद की है। यह सब प्रयास हमारी जो टीम गई थी, हिमांशु सिंह जो SHO सुखेर हैं, धनपत जो SHO बेकरियां हैं और SHO पर्यटन थाना है करमवीर, इन्होंने बहुत अथक प्रयास करके 3 जिलों की और 3 स्टेट की पुलिस से ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।